मॉर्निंग बेटा सबको। आज 11th फिजिकल में हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके कितने भाग हैं, रक्त प्रवाह संस्थान पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। जो हमारे शरीर में खून होता है उसको रक्त बोलते हैं, उसके बारे में आज ये क्वेश्चन है कि वो कैसे काम करता है, कहाँ होता है। जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसका हमारे खून के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर में रक्त का प्रवाह एक आवश्यकता है, इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रक्त संचार शरीर को जीवित और क्रियाशील रखता है। क्रियाशील मतलब काम करते रहता है, अपने शरीर के जो अंग काम करते रहे उसको क्रियाशील। रक्त संचार में लगे हुए शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के समूह को रक्त संचार प्रणाली कहते हैं। साधारण मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त दो प्रकार के होते हैं, तरल तथा ठोस। तरल भाग भूरे रंग का प्लाज्मा होता है। इसके ठोस भाग में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल, श्वेत तथा प्लेटलेट। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। एक बूंद रक्त में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें छोटे छोटे हीमोग्लोबिन होते हैं, ये ऑक्सीजन पकड़ने वाले होते हैं। श्वेत रक्त कण रंगहीन होते हैं, ये संख्या में कम होते हैं। प्लेटलेट कण लाल रक्त कणों से भी छोटे होते हैं, ये भी अस्थि मज्जा से बनते हैं। इन सब कामों के लिए उसे परिसंचरण तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, हृदय पंप है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा रक्त की मात्रा हृदय में विद्यमान होती है, मतलब वहाँ पे होती है। यह लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मतलब जो हमारा हार्ट है उसका साइज़ है ये 13 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा। इसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है। नाशपाती जो एक फल आता है उसकी जैसी आकृति होती है। यह छाती में दोनों फेफड़ों के बीच ऊपर की ओर स्थित होता है। धमनियाँ रक्त प्रणाली की वे नाड़ियाँ होती हैं जो मांसपेशियाँ से बनी हैं। ये हृदय से आरंभ होती हैं और कोशिकाओं में समाप्त होती हैं। इनका संचालन अनैच्छिक मांसपेशियाँ करती हैं। ये मांसपेशियाँ शरीर के ऊपरी भागों में साफ रक्त लेकर जाती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियाँ ये हमने कल पढ़ा था। ऐच्छिक मांसपेशियाँ कौन सी होती है और अनैच्छिक मांसपेशियाँ कौन सी होती हैं। शिराएँ ये एक प्रकार की पतली नलियाँ होती हैं। इनकी दीवारें झिल्ली द्वारा बनी होती हैं। इनकी सहायता से रक्त ऊपरी भाग से निचले भाग में जाता है। ये हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। अशुद्ध रक्त के कारण ही इनका रंग नीला होता है। मतलब जो हमारा खून है वो अंदर नीले रंग का होता है जो अशुद्ध होता है, फिर वो अपने हार्ट के अंदर जाता है, वहाँ से उसका कलर चेंज होता है, प्लस वो हृदय खून को बिल्कुल साफ करके वापस अपने शरीर में भेजता है। तो ऐसे ये प्रक्रिया सारा दिन चलती रहती है। कोशिकाएं, रक्त का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये बहुत बारीक नाड़ियां होती हैं। सभी धमनियां और शिराएं छोटी छोटी नाड़ियों में बंट जाती है, इन्हीं कोशिकाएं कहते हैं। रक्त संचार संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, मतलब कि कोई गेम है या कोई भी एक्सरसाइज है या व्यायाम है, उसका हमारे रक्त पे, खून पे क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम करने से हृदय की मांसपेशियां अधिक कार्य करती हैं और हृदय अपने अंदर रक्त की मात्रा अधिक रखता है। मतलब जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो हमारा जो हार्ट है, दिल है, हृदय है, वो तेज़ी से काम करता है। तो वो एक तो अपने अंदर स्टोरेज ज़्यादा करता है खून की मात्रा को, प्लस उसको जल्दी जल्दी साफ करता है। तो इसलिए हमें कोई ना कोई व्यायाम या एक्सरसाइज या कोई गेम खेलनी चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। व्यायाम करने से शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में होता है। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। व्यायाम करने से हृदय का आकार बढ़ जाता है, जिससे हृदय में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब कि जब हम सांस फूल जाता है कई बार तो हमारे फेफड़े और जो हमारा हार्ट है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा आकार ले लेते हैं। ठीक है। व्यायाम करने से धमनियों और शिराओं की दीवारें मजबूत और शक्तिशाली बन जाती है। व्यायाम करने से रक्त प्रवाह शरीर के सभी अंगों में बढ़ जाता है, जिससे रक्तचाप और नाड़ियों की बीमारी से बचा जा सकता है।
व्यायाम करते समय शरीर ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यकता अनुभव करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन प्रवेश कर लेती है। मतलब जब हम कोई गेम खेलते हैं तो लंबे लंबे सांस लेते हैं, थक जाते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में अंदर जाती है। व्यायाम करने से नाड़ी की धड़कन में वृद्धि कम होती है, इससे अधिक देर तक तथा कठोर कार्य किया जा सकता है। मतलब कि हमारा स्टेमिना, सहनशीलता बढ़ती है। व्यायाम करने से कोशिकाएं फूल जाती हैं और बंद रहने वाली कोशिकाएं खुल जाती हैं। इससे त्वचा का रंग सुर्ख लाल हो जाता है। मतलब कि हमारे जो शरीर के अंदर कुछ मांसपेशियां होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो सोई होती हैं, एक रेस्ट मोड पे होती हैं, जब हम व्यायाम करते हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, खुल जाती हैं। रक्त हमारे जीवन का आधार है। व्यायाम करने से रक्त अधिक बनता है, जिससे रक्त के बीच वाले श्वेत कण उचित मात्रा में रहते हैं। व्यायाम करने से पसीना खुलकर आता है। इसके साथ शरीर में विद्यमान लवण या मल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। मल पदार्थों के बाहर आने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। मतलब कि जो हमारे शरीर के ऊपर गंदगी होती है, मैल होती है या जो कीटाणु होते हैं, तो जब हमारे शरीर से पसीना आता है तो वो ऑटोमेटिक उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, और जिसके बाद हमें अपना स्नान करके नहा लेना चाहिए और अपने शरीर को साफ रख लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।